नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है कश्मीर और बात करेंगे उसके दर्द पर शुरू हुई कलह की। देश के स्वर्ग कश्मीर पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कलह शुरू हुई वैसी कलह शायद ही किसी फिल्म को लेकर हुई हो। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ देश की राजनीति में भी आग लगा दी। बीजेपी इस फिल्म का समर्थन कर रही है। पीएम मोदी फिल्म की तारीफ करते हुए एक तथाकथित जमात पर हमला करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों और शिक्षकों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी दी जा रही है और अब संघ भी इस फिल्म को प्रमोट करने जा रहा है। दूसरी तरफ फिल्म को लेकर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग राग सुनाई दे रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेता फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो कुछ देखने की बात कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि यह कश्मीर की सच्चाई है तो फिर आंख मूंदने से फायदा क्या, और क्या भाजपा को इस फिल्म के जरिए अपने वोट बैंक को सादे रखने का एक और औजार मिल गया है, और क्या इस सच्चाई से मुंह फेर लेने से कांग्रेस को फायदा होगा? तो कश्मीर के दर्द पर कलह पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य अब तक इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की और कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, इससे सच उजागर होता है। फिल्म में जो दिखाया गया है, कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तथाकथित जमात पर भी हमला बोला। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उधर मध्य प्रदेश में भी फिल्म को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन का अवकाश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ फिल्म देखने जाने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला और यह कहा कि कांग्रेस को अब अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। सभी को देखना चाहिए कि इस देश के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या घटित हुआ है, वो यथार्थ आना चाहिए। तो कांग्रेसियों को भी देखना चाहिए और फिर सत्य बोलना चाहिए। वो पाकिस्तान के झंडे फहराते थे कांग्रेस के राज में और अब वहाँ भारत माता की जयकारा हो रहा है। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने से अलग अलग आवाजें आ रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लक्ष्मण सिंह समेत अन्य नेताओं ने फिल्म देखने की बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कश्मीर में पंडितों के साथ हुए अत्याचार की गवाही दी और कहा कि उनकी पत्नी, जो कि कश्मीरी पंडित है, इनके परिवार ने भी अत्याचार सहे हैं। जिन लोगों ने गलत करा उसको सबने गलत कहा, और आज़ादी की लड़ाई इस देश से जब लड़ी गई थी तो इन्हीं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। उस समय कोई ने अपनी जाति समाज में बंटवारा नहीं करा था, सबने मिलजुल कर काम करा था। तो मैं समझता हूँ ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा देने से बेहतर है कि हम ऐसी पिक्चरें दिखाएं कि अंग्रेज़ों से कभी हमने अभी तक ये नहीं देखा वो पिक्चरें बंद हो गई। कभी ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई किसने लड़ी, कभी ये बताया जाता है कि किस तरह से लोगों ने एका बनाकर इस देश को आज़ाद कराया। नफरत फैलाना आसान है, जोड़ना कठिन। बिल्कुल नहीं, मैं भी देखूंगा। मेरी तो पत्नी कश्मीरी पंडित हैं और उनके परिवार के साथ जो जुल्म हुआ है वो आप सुनिए, बड़ा दर्दनाक उनके साथ घटनाएं घटी हैं। उसके लिए ये उस समय की सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? बीजेपी समर्थित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, कांग्रेस की नहीं थी उस समय सरकार। कांग्रेस की सरकार जब से थी तक एक हिंदू को हटा सका था। द कश्मीर फाइल्स में सबूतों के आधार पर 1990 के बाद की कहानी को बताया गया है, जिसके बाद कांग्रेस तत्कालीन जनता दल सरकार पर और फिल्म रिलीज होने के बाद तत्कालीन वीपी सिंह सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे। लेकिन सवाल यही कि क्या साल 1990 के बाद ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए हैं, और अगर ऐसा है तो तथाकथित जमात को फिल्म से आपत्ति क्या है और क्यों फिल्म का विरोध कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
कश्मीर के दर्द पर कल है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीत धीर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, DK कौल हैं रिटायर्ड AGM SBI के, अंकुर हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं। अभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही करते हैं। केरल कांग्रेस अलग ट्वीट करती, अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस में इस फिल्म को लेकर। यदि सच्चाई है तो उससे परहेज क्यों? उससे मुंह फेर लेने से क्या होगा? आंख मूंद लेने से क्या होगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली चीज तो जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोगों ने अभी फिल्म देखी नहीं है और अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया। मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार उसको देख करके समझ ले, फिर प्रतिक्रिया दे। 1947 से लेकर के कांग्रेस की सरकारें थी, वहां कांग्रेस समर्थित सरकारें थी। 1989 तक 43 साल में अगर कोई जुर्म ज्यादती हुई तो वो सामने आना चाहिए, लेकिन 89 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही, आपने देखा। और 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार आई, आपने देखा। कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। जनवरी 1990 में हिंसा हुई, कश्मीरियों के साथ ज्यादती चालू हुई। इसमें दोषी कौन है, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। जगमोहन उस समय राज्यपाल थे, प्रधानमंत्री BP सिंह थे और सहयोग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी के नेतृत्व में उस सरकार को। क्या हुआ? जगमोहन क्या कर रहे थे जब कश्मीरियों पर ज्यादती हो रही थी? जगमोहन को भेजा था, उससे एक दिन पहले ही पलायन शुरू कर दिया था कश्मीरियों। मेरा वही तो कहना है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, जब ये हुआ, जगमोहन ने जाकर के कौन सा ऐसा झंडा गाड़ा जिसमें कश्मीरी पंडितों को राहत मिलती। और जब ये जगमोहन गए या जब वो आप ये देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है, आज भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पक्ष में प्रचारित करने का प्रयास कर रही है। जी, आप BP सिंह सरकार पर सारे आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन जगमोहन जब राजीव गांधी की सरकार थी तब पहली बार वहां गवर्नर बने थे, उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन पर आपकी जो सरकार थी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। देखिए ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि चिट्ठी लिखी, कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो संसद क्यों घेरते राजीव गांधी? राजीव गांधी ने संसद को घेरा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई और इसके बाद फ्लैग मार्च हुआ। आर्मी ने वहां पर घुमा किया, आर्मी ने वहां पर डेरा डाला, आर्मी ने वहां पर गश्त किया। फ्लैग मार्च के बाद ये स्थिति बनी। मेरा ये सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी आज पश्चाताप करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए हमारी सरकार, हमारे समर्थन की सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ पलायन हुआ। एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे, 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, एक घर भी अगर कश्मीरी पंडितों का वहां बसाया हो तो आज ये तारीफ करें। ये तो आप ये देखिए, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान। आरोप इसलिए लगते हैं कांग्रेस पे जी, जो फारूक अब्दुल्ला थे, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला किसके दोस्त थे? अरे सबको पता है। ब्रजेश जी, आप ये बताइए, महबूबा मुफ्ती कहती है भारत के अलगाव करने की बातें। महबूबा मुफ्ती 2 झंडों के नीचे सरकार चलाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, एक विधान, एक निशान, एक संविधान की बात करती है। कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई इन्होंने, देश में दूसरा प्रचार करते हैं। उन्होंने जो कहा था वो कर तो दिया है। कांग्रेस को आप कोई दोष नहीं देना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया। जब तक कांग्रेस थी वहां कोई पलायन नहीं हुआ था। जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा ये कहना है, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाओ और देश के अंदर बोलो हम राष्ट्रभक्त हैं। आज तो इससे मुंह मोड़ने की जरूरत क्या है? यदि फिल्म है, आप कहो कि हाँ ये सच्चाई है, लेकिन पूरे दे, लेकिन सच्चाई कांग्रेस में अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, उनको पलायन के लिए यासीन मलिक की बात आती है, आपने क्या किया? क्यों संरक्षण दिया? किसने संरक्षण दिया? हमने क्या अलगाववादियों को संरक्षण दिया या हमने कश्मीरी पंडितों के अत्याचार करने वालों को संरक्षण? यासीन मलिक को सुरक्षा नहीं दी थी। देखिए, मेरा ये कहना, जब आप बीजेपी में अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हो, आप हमको दोषी कैसे कह सकते हो? जब आप वहां पर जगमोहन आपके राज्यपाल पे संघ की पृष्ठभूमि से आते, प्रधानमंत्री को आपने समर्थन दिया हुआ था। जब ये घटना हुई, आज पश्चाताप करना चाहिए, आज माफी मांगना चाहिए, उसको दूसरे ढंग से प्रचारित करने का। ठीक है गीत जी, दूसरे ढंग से प्रचारित कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट बैंक साधना है। पूरे देश में कश्मीर की फिल्म दिखाकर आप अपने वोट बैंक को साधे रखना चाहते हैं। और जो मिश्रा जी कह रहे हैं, पश्चाताप करना चाहिए आपको आज।
गीत जी, आपका म्यूट है ऑडियो, जरा देखिए, आप चेक कीजिए पहले। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से हमारी मेरी तरफ आवाज से आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज जी, बोलिए। देखिए, मिश्रा जी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस के एक मध्य क्षेत्र के विधायक आते हैं, वो कहते हैं मैं फिल्म नहीं देखूंगा और ना ही देखनी चाहिए, लेकिन सबसे तो किसी को जबरदस्ती थोड़ी नहीं दिखा सकते, जिसको देखना है वो देखेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जितेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि इस फिल्म देखनी चाहिए, और जब आप फिल्म देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस फिल्म में बहुत पारदर्शिता के साथ में सारे कारण भी बताए गए हैं कि क्यों हो रहा था। जो जगमोहन जी द्वारा जो चिट्ठियां लिखी गई उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्यों नहीं आ रहा था, उन्होंने उत्तर ये दिया था फिल्म के अनुसार कि वो मेरे दोस्त हैं और दोस्ती भी निभानी है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। पंजाबी समाज के, कश्मीरी पंडित समाज जो था पूरा वहां से विस्थापित हो गया। और तो और अभी आप देखिए, जब किसी बात को गंभीरता से एक पिक्चर ने दिखाया, अगर वहां पर कोई भी इस बात को बोलता है कि देख लें, चलिए इस पिक्चर को देखिए, कांग्रेस के पेट में ऐसा दर्द कि पूछिए नहीं। मान लो इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया हो। जब यासीन मलिक की बात आई थी उसको तो प्रमोट कर रहे थे इनके दिग्विजय सिंह, तो ओसामा को जी बोलते थे, कर यासीन मलिक इनके लिए चीज क्या है। 3 बार तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय न्यायालय के सामने माफी मांग के आए, जिसमें सेना पे भी सवाल उठाया था। तो यहाँ पर लोगों की जान गई, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और बात मैं बताता हूँ, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको केवल और केवल सत्य नजर आएगा, जो कि कभी नहीं दिखाया गया। और एक समुदाय विशेष की जब मैं बात करता हूं, तो गीत जी ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें सत्यता नजर आती है, तो क्या सभी को टैक्स फ्री कर दें? क्यों भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया? क्यों उसको प्रमोट किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं वोट बैंक तो आपको भी दिख रहा है ना ब्रिजेश जी। ये सभी राज्यों में टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि सत्य पे आधारित फिल्म है। सत्य घटनाओं के जब आधारित कोई भी इस प्रकार का दृश्य जनता को जागरूक करने के लिए दिखाया जाए। और मैं एक और बात इसके पहले आपके सामने रखूंगा, फिर आपका इस उत्तर का पूरा जवाब दूंगा। एक विशेष समुदाय विशेष के द्वारा पहले पिक्चरों में क्या दिखाया जाता था, इस बात के लिए तो जितेंद्र जी, अंकुर जी, डीके कौल साहब और आप ब्रिजेश जी स्वयं बोलेंगे, यूसुफ खान, दिलीप कुमार का नाम रख के पिक्चरों में आते थे, क्योंकि पिक्चरें नहीं चलती थी, हिंदुओं के नाम से पिक्चरें चलती थी। उसमें बाद में बात करेंगे। देखिए मुद्दे पर आइए, समय नहीं है, हमारे 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। और कांग्रेस के लोग उसको बरगलाते चले गए। जनता को ऐसा इन्होंने बरगलाया कि धीरे धीरे माइंड वॉश शुरू कर दिया। अब जब असलियत देखने का टाइम आया है, तो वापस असलियत देखकर जो है, मैं आप वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं देखिए, लौटूंगा आपके पास। धीर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मिश्रा जी, कम से कम 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात भी आ जाए, फिर हम इसके बाद फिर आएंगे आपके पास लौटेंगे। कौल साहब ब्रिजेश जी जी आवाज आ रही है? कौल साहब, दोनों की आपने बात सुनी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी आप बात सुन रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, जो इसमें बयां किया गया है कश्मीर फाइल्स में, आपको क्या लगता है? आपको कि सियासत साधने के लिए फिल्म पर सियासत हो रही है, या वाकई में इसमें हकीकत है? देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं, इसमें जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि वो बीजेपी का बोल रहे थे या गवर्नर का बोल रहे थे, जबकि हम वहां रहते थे, हमें पता है 86 से शुरू हुआ, सभी लोगों को पता ही नहीं। 1986 से पहले शुरू हुआ। त्राल और पुलवामा उस जगह का नाम, आप हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि दबा के रखी है ना। उस वक्त तो इतना प्रेस था नहीं, कोई सोशल मीडिया था नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम अभी से पहले भी था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, इंडिया जीते या हारे तो पत्थर हमें खाने, लेकिन ये था कि किलिंग्स नहीं थी, रेप्स नहीं। तो बीइंग ए मिनिस्ट्रियल माइनॉरिटी हमको ये सोचा कि इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे न्याय जी ने हमारे लिए रखी है ये मुसीबत, तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मास किलिंग नहीं थी, भाईचारा था। ये मैं अभी भी बोलता हूँ, 86 तक मेरे पास नो प्रॉब्लम। 86 से शुरू हो गया साउथ कश्मीर से, और उस वक्त में वहां पर एक मेरी पोस्टिंग भी थी, त्राल का एक जगह है, तो वहां पर तो हम एक रात के लिए बैंक में फंस गए। तो ये मैंने पहली बार देखा कि ये कौन है, दे वर नॉट कश्मीरी उस वक्त, तो वो बाहर के लोग। फिर ये उनको धीरे धीरे करके हमारे कुछ दोस्त गायब हो, कहाँ गए पता नहीं चला। तो ये सिर्फ इनके नाक के नीचे हो रहा था, गवर्नमेंट के नाक के नीचे, और ये सारे ट्रेनिंग करने गए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से स्पॉन्सर होके आ गया, और 89 में जब ये इंडिया साइड का किस्सा हो गया, दैट वाज अ ड्रामा और जो भी है व्हाटएवर इट इज, लेकिन उसके बाद जो ये बढ़ गया।
तो हम तो पहले ये सोचे थे कि हम तो वहीं के निवासी है, हमको कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला पहले नॉन कश्मीरी हिंदूज को निकलना है, पहले ये आई थी शुरुआत। तो नॉन कश्मीरी हिंदूज बेचारे टेंट में थे, मरेंड में थे, वो निकल गए। उसके बाद अब उनको हमें निकालना था। इट वॉज इतनी क्लीन थी, इट वॉज अ वेरी, पूरा उन्होंने एक सोच समझ के चाल, ऐसा नहीं था कि ये रबी का या 90 का। बिल्कुल, ये जनरल जियाउल हक का अगर आप देखेंगे ऑपरेशन तोफाज के नाम से, उनको बदला लेना था, खालिस्तान में नहीं कर पाए, दे स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर। तो वहां उनको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन तो ज्यादा थी। आपका क्या मानना है इसमें कि तत्कालीन सरकारें सपोर्ट कर रही थी या उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? रोकने की कोशिश कभी नहीं की। मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वोट तो नहीं है, लेकिन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तो उससे क्या हुआ कि इतना बवाल हो गया, इतना बन गया कि हमें खुद पता नहीं था कि हमारे ऊपर क्या आएगा। 19 जनवरी 1990 भगवान किसी को वो ऐसी रात में देखे, चाहे वो अब ये तो एज ह्यूमन बीइंग बोल रहे ना, कोई कांग्रेस बोल रहा है, कोई बीजेपी बोल रहा है, लेकिन जिसके जो सहता है उसको पता चलता है। उस वक्त ये पार्टीबाजी नहीं होती है, जान की होती है, इज्जत की होती है। 1990 सर्द रात थी और 11 बजे लाखों, हजारों नहीं लाखों लोग सड़क पे आ गए। मैं तो खुद वहां था, हम लोग तो वहां, हमने उससे क्या डर रहता है? आपको मौत का डर नहीं रहता, इज्जत का डर रहता है। हमने अपने सिस्टर्स को आगे जाके तो ये जो फिल्म है, आपको लगता है कि कहानी सच्चाई दिखा रही है? उसमें जो कहानी है वो सत्य के करीब है और इसको लोगों को देखना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य के प्रति ये तो 10% है, सिर्फ 10% है। कम से कम लोगों को, मैं तो इस राजनीति नहीं पढ़ता, लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, फिल्म में सच्चाई तो है। अंकुर जी, अब क्या लगता है आपको, फिल्म आने के बाद लोग दर्द महसूस करेंगे? कश्मीरी पंडितों का क्या उनके साथ बीती थी, उससे कुछ फायदा होता दिख रहा है कि सिर्फ सियासत में ही फायदा दिख रहा है आपको, या कुछ बदलाव भी देखे रहे हैं आप? सर, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो आज की जनता है, मोस्टली यूथ, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि असल में हुआ क्या। गवर्नमेंट को ब्लेम करना या पार्टी गेम खेलना कि इसने ये नहीं करा, वो नहीं करा। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वी हैड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। हमारी सुरक्षा होना एक सरकार का एक कर्तव्य था, जो कि नहीं हुआ। इसमें किसकी सरकार थी, किसकी नहीं थी, वो पॉलिटिक्स में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। देखिए, आज के टाइम पे इतने आउटलेट्स हैं अलग अलग। जी, जब 1984 के दंगों की फाइलें आज तक खुल रही हैं, जी, न्याय की बात की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस मामलों की, जो अत्याचार हुए, जो कत्लेआम हुआ, इसकी भी फाइलें खुलना चाहिए और उनके साथ भी न्याय होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आज की एक न्यूज़ भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है रोड आइलैंड, उसने ऑफिशियली, उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड। सो ये एक 7 समंदर पार की सरकार एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन हमारे देश की प्रेजेंट गवर्नमेंट, पास्ट गवर्नमेंट्स किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा। इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक फैक्ट है जो कि, जैसे कि कौल साहब ने भी बोला, मेरी फैमिली ने भी भुगता। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, जो कि रातों रात जो उनके हाथ में आया वो लेके निकल गए वहाँ से, ना आज तक कभी वापस गए, सारी प्रॉपर्टी खत्म, सब खत्म। चलिए, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम कश्मीरी पंडितों को इतना हक तो दिया जाए कि वो अपनी आवाज़ उठा के एटलीस्ट, अगर वो चाहें यासीन मलिक के खिलाफ केस करना चाहें, या बिट्टा कराटे, या जो हमारे ये अलगाववादी लोग थे वहाँ पे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में कोई हेयरिंग तो हो, वो भी रिजेक्ट हो जाती है। तो हम एक्सपेक्टेशन तो किसी से नहीं रखते, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कम से कम हमें, हमारे साथ जो हुआ उसके प्रति कोई न्यायपालिका कहीं बैठे हमें सुने। यूएस की सुन रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, दूसरे हम देख रहे हैं विदेशों में सुनवाई हो रही है। मिश्रा जी, और जो आप बात कर रहे थे, फिर आपके पास लौटूंगा, 86 से ही जो कौल साहब ने कहा है, तभी से पलायन शुरू हो गया था, लेकिन आप सीधा दोष उस सरकार पे दे रहे हो जो समर्थन वाली सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार पे दे रहा हूं कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। तो ये तो कौल साहब ने आपकी पोल खोल दी। नहीं, देखिए, कौल साहब ने बहुत बढ़िया बात करी और कौल साहब बहुत नजदीक है सच के, क्योंकि उन्होंने भुगता है। कौल साहब ने कोई गलत बात नहीं करी। मेरा ये कहना था, कौल साहब भी सुन रहे हैं, 1947 के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इस बात को
ठीक है, आपने कहा कौल साहब अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन जब आपके मनमोहन सिंह साहब की सरकार रही 10 साल, इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार रही, तब क्यों नहीं कोशिश हुई कि वहां वापस बसा देना चाहिए? आपको वही और एक और सवाल मेरा कि जब गोधरा कांड पर बनी परजानिया फिल्म को रिलीज होती है तब कांग्रेस ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती। कश्मीर में क्या दर्द है कांग्रेस? देखिए बिल्कुल दर्द नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं। मैं तो ये कहता हूं इस फिल्म को देखना चाहिए। उसके बाद आज का नौजवान ब्रजेश जी वो नौजवान नहीं जिसे आपने बरगला लिया होगा। आज का नौजवान इसकी हकीकत जानकारी पीछा छोड़ेगा। आज का नौजवान इंटरनेट हाथ में लेके घूमता है। कौल साहब ने बहुत बढ़िया बताया। मैं वही कह रहा था कि 1947 के बाद 43 साल तक सारी स्थितियां समान थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ बढ़ी वहां पर अराजकता फैलने लगी। मैं तो मेरा भी सवाल आपसे कि ये पूछिए इनसे कि जगमोहन उस कत्लेआम में क्या कर रहे थे, एक चीज। दूसरी चीज, आर्मी को फ्लैग मार्च की परमिशन क्यों नहीं दी गई, ये भी इनसे पूछिए। सरकार में बैठे लोगों से जवाब देना हो। देखिए होता क्या है, फिल्म में बहुत अच्छा फिल्मांकन किया गया होगा, सारे के सारे दृश्य सच के बहुत करीब होंगे। ब्रजेश जी मैं बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आप को किसी, देखिए मेरा ये कहना है किसी और को अगर 2 निशान 2 विधान की परमिशन किसने दी थी? आपकी सरकार ने दी थी ना। तो जब 370 की बात हो रही थी, 370 जब लागू किया था, ये कहा गया था ना कि धीरे धीरे इसको हटा लिया जाएगा। क्यों नहीं हटाया? मेरा भी वही कहना है। 370 हटाने के बाद विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि 370 के समय ये बैठे थे आपके संसद में, भारतीय जनसंघ के लोग बैठे थे, एक चीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना सिर्फ दोषी बदल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो जाती है, इसलिए इस फिल्म का फिल्मांकन कराया गया। सिर्फ इसमें दोषी दूसरे दल को बता दिया गया, जबकि दोषी कौन है? जो उस समय सरकार में बैठे थे, एक चीज। मेरा दूसरा सवाल यह है इनसे कि कश्मीर में हिंदू, अच्छा ये बताइए, ठीक है सरकार तो किसी की भी रही, उनकी गलती, आपकी गलती, लेकिन अब न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी मेरा ये कहना है 5 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बैठे थे, क्या न्याय दिया इन्होंने जो आज सवाल उठा रहे? आप फिर 70 साल पे आ जाएंगे। वो 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी सरकार, नहीं सवाल तो उठता है ना। आज ये सर्वाधिक राज तो आपने किया है ना देश में। अरे 17 साल से, आज 5-13 साल से तो आपने भी सरकार टाइम हो गया। मैं गीत जी से सीधा जवाब देना पड़ेगा ना आपको। समय नहीं है, सीधा जवाब गीत जी से। 5 साल आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 10 साल ये सरकार। कौन से कश्मीरियों को बसाने की आपने तैयारी की? ठीक, गीत जी जी सीधा जवाब आपसे, समय नहीं है कि आपने क्या प्रयास किए अटल जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में पंडितों को बसाने के लिए? 370 के इनके चचा हटा कर गए थे। तो देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली बात जब वहां कत्लेआम हो रहा था, जी चचा ने तो लगाई थी। वही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हटी है। इसके लिए हमने बहुत संकल्प और इच्छा शक्ति का जो है वो परिचय दिया है। आपके चाचा जान भोपाल वाले दिग्विजय सिंह और ये लोग सड़क पे आकर उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ में बोल रहे थे, ओसामा को जी बोलने वाले आपके दिग्विजय सिंह चाचा जान भी, जो छोटे चाचा जान है आपके, वो बोल रहे थे उनके घर में भी कश्मीर बहू आ गई भाई, उठा के संविधान की हत्या कर रहे हो। वो भी परेशान है। आर्टिकल 35 है इसको बोलते हैं, तो वो क्या कांग्रेस के चाचा जान ने लगाई थी कि हटाई थी? चलिए समय नहीं है, कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम का यहीं विराम देंगे। कौल साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वहाँ पर एक और उन्होंने नैरेटिव शुरू किया था कि वहां से कश्मीरी हिंदुओं को जो है पलायन कराया गया जबरदस्ती जगमोहन द्वारा। ये हर जगह ये नैरेटिव सच नहीं है। हमें परिस्थिति से निकला और हमारे नेबर्स हमारे अगेंस्ट हो। और दूसरा ये है कि जगमोहन, आप किसी भी कश्मीरी हिंदू से पूछोगे जो वहां था, उसको इज लाइक अ लॉर्ड कृष्णा फॉर अस। अगर वो नहीं होता तो हमारी इज्जत नहीं बचती। एटलीस्ट वी गॉट 20 days। जब वो आए 19 जनवरी को, सीधा कर्फ्यू लगा, ये लगा, आर्मी का लगा। एक रिएक्शन अंकुर जी का भी ले लेते हैं। अंकुर जी जी बस मैं यही कहना चाहूँगा सर कि देखिए जो हुआ सो हुआ, बट हाँ सबको जस्टिस मिलना चाहिए। और आज भी अगर किसी की भी गवर्नमेंट रहती है और वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये मैं मोदी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट रहे, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सच में बिल्कुल लोग आपने बड़ी बात कही है कि जस्टिस मिलना चाहिए। वैसे न्याय में कहा जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, लेकिन अब देर भले ही हो गई, तब भी न्याय मिल जाएगा। तो लगता है कि जो पलायन कर गए थे और जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनको तो कम से कम संतुष्टि होगी। बहरहाल अब समय जाए नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे।
चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो द कश्मीर फाइल जरूर देखिएगा, ये कश्मीर के पंडितों के दर्द को बयां करती है, इसमें सच्चाई के करीब है और शायद सियासत इस पर नहीं होना चाहिए, ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वहाँ के पंडितों के साथ कैसा अन्याय हुआ, उनके साथ क्या अत्याचार हुआ। और आप ये फिल्म देखकर उनको दर्द को कम से कम सहानुभूति तो मिल ही सकती है। और जो एक बात कही है अंकुर जी ने कि न्याय मिलना चाहिए, बहरहाल कहा जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, लेकिन अब एक बार फिर मांग उठने लगी है कि जिस तरह से अन्य मामलों में सुनवाई आज हो रही है उसी तरह से कश्मीर के मामलों में भी सुनवाई होनी चाहिए, ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके और जो पलायन कर चुके हैं, जो आज भी दर्द महसूस कर सकते हैं, उनको भी इससे न्याय मिल सके। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।